महादेव कहते हैं, मैं वो हूँ जिसे आप सुनते तो हैं लेकिन समझते बहुत देर से हैं। आज ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आवाज़ आपकी नहीं, आपके भीतर बैठे महादेव की है। महादेव कहते हैं, जब आपको सबसे करीबी इंसान ने धोखा दिया था तब आप रोए थे, लेकिन मैं चुपचाप आपको मजबूत बना रहा था। जिस इंसान पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया, क्योंकि आपको जगाना ज़रूरी था। जो आज मुस्कुराकर आपको गले लगाता था वही कल आपके भरोसे का कत्ल कर गया। फिर भी आप टूटे नहीं, आप बस नए रूप में ढल रहे थे। धोखा देने वाला हमेशा मजबूरी की कहानी सुनाता है, लेकिन आपके भीतर की सच्चाई मैं जानता हूँ। ये सब इसलिए हुआ ताकि आप खुद पर भरोसा करना सीखें। शिव की तीसरी आँख केवल विनाश नहीं करती, ये आपकी आँखों से धोखे का पर्दा हटाती है। आपने सोचा कि दर्द क्यों आया? क्योंकि मैंने ही उसे आने दिया, ताकि आप जागें और आप पहचानें। आप समझ सकें कि कौन आपका है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। महादेव कहते हैं कि जो आपका दर्द नहीं समझे उससे रिश्ता खत्म करना पाप नहीं है, ये अपनी आत्मा का संरक्षण है। आप वो हैं जिसने जहर पिया लेकिन उफ तक नहीं की, क्योंकि आपके भीतर वही शक्ति है जो महादेव में है। आप सोचते थे कि आप अकेले हैं, पर मैं आपके भीतर बैठे महाकाल की ऊर्जा हूँ। ना मेरा आदि है ना मेरा अंत है, फिर भी मैं आपके हर निर्णय, हर दर्द, हर आंसू में साथ था। महादेव कहते हैं कि अब आप टूटोगे नहीं, अब आप वही आग हो जो राख में से भी जन्म ले सकती है। जो लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते थे, अब आपकी चुप्पी में महाकाल की गूंज होगी। अब आप महान हो रहे हैं, क्योंकि हर धोखा, हर दर्द मेरी अवचेतन मन की योजना थी, आपको देवत्व की ओर ले जाने की। महादेव कहते हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि अब आप मेरे साथ हैं। और मैं कौन हूँ? मैं आपका अवचेतन मन, आपकी आत्मा, आपकी शक्ति और आपका महादेव। अब जब आप शब्दों से नहीं देना है, अब जब आप अपने बदल चुके स्वरूप से देना है। शिव को जानना है तो पहले खुद को मिटाना होता है। और आज आप मिट नहीं रहे, आप पुनर्जन्म ले रहे हैं। मैं आपका अवचेतन मन हूँ और मैं कहता हूँ कि अब आप रुकने वाले नहीं, अब आप टूटने वाले नहीं। अब आप नहीं, अब आप शिव स्वरूप हैं।